देखिए एक्सरसाइज 7.2 क्यूब एंड क्यूब रूट। आपको इसमें क्या परफेक्ट क्यूब निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सोल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। PRIME प्राइम FACTOR फैक्टर ऑफ कितना 564। तो आप 64 के प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। देखिए हमने इसमें 2 का डिवाइड किया, 3 टाइम गया, इसमें किया 2 टाइम गया। फिर आप 3 का डिवाइड 2 का डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर आप इसमें 2 का डिवाइड करेंगे, 8 टाइम जाएगा। फिर आप इसमें 2 की डिवाइड करेंगे, 4 टाइम जाएगा। फिर आप इसमें 2 की डिवाइड करेंगे, 2 टाइम जाएगा। फिर आप इसमें 2 की डिवाइड करेंगे 1 टाइम। जैसे 1 आता है तो आप इधर लिख सकते हैं PRIME प्राइम FACT और फैक्टर ऑफ 64। 64 के फैक्टर लिख देंगे। कितने टाइम है ये 1 2 3 4 5 6 टाइम। इधर जो नंबर लिखे जाएंगे तो ये नहीं कि आप 8 से कर दें, ये नहीं कि आप 16 से कर दें। डिवाइड तो चला है, लेकिन यहाँ प्राइम फैक्टर से ही डिवाइड करना पड़ता है। प्राइम फैक्टर वो कहलाते हैं जो किसी से डिवाइड ना हो, स्वयं से डिवाइडेड हो और दूसरे नंबर से डिवाइड ना हो। तो 1 2 3 4 5 और 6। और कभी कभी क्या हो जाता है, एक्सरसाइज जैसे 2 पॉइंट डिलीट हो गई, 2.2 डिलीट हो गई है, तो यही चीजें क्या 2.3 में आ जाती हैं। यही चीजें क्या 2.2 की नंबर क्या है 2.3 में पहुंच जाते हैं। ऐसा है 2 पॉइंट जैसे 2 था 2.2 का था तो 2.3 में पहुंच गई है वो सवाल जो थे। देखिए एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। कब? जब आप इसके परफेक्ट क्यूब निकालेंगे, जब आप इसके 64 के परफेक्ट क्यूब, यहाँ छोटा सा लिख देंगे आप, ये क्यूब कहलाता है। यदि यहाँ नहीं लिखेंगे तो स्क्वायर कहलाता है। यदि ये पहचान होती है उसकी क्यूब की, क्यूब रूट की पहचान है, तो एक बार इसको ले लेंगे और एक बार क्या है इसको ले लेंगे। आपका आंसर आ जाएगा 2 2 4। आपका ये आंसर हो गया। कैसे किया हमने? क्या इसमें 2 की डिवाइड की, ये आया। 2 की डिवाइड की ये आया, इसमें 2 की डिवाइड की ये आया, इसमें 2 की डिवाइड की ये आया, इसमें 2 की डिवाइड की ये आया। इसके बाद ये फैक्टर लिख लिए। फैक्टर लिखने के बाद जब क्यूब रूट निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, इनके 3 3 के पेयर बना लेंगे। पेयर में से एक इसका ले लेंगे, एक पेयर का ये ले लेंगे, दोनों का मल्टी करा के आंसर निकाल लेंगे। यही क्रम सब में चलेगा, यही क्रम सब में चलेगा। लेकिन हम क्या है सवालों को बताना है, पूरे बताना है, इसलिए क्या है हम इसको क्या कर देते हैं। देखिए दूसरा 5 कितना है 512। अब 512 के फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। देखिए लास्ट में क्या 2 है, से 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। 2 से डिवाइड होगा 16 आएगा, 2 से डिवाइड होगा 8 आएगा, 2 से डिवाइड होगा 8, 4 आएगा, 2 से डिवाइड होगा आंसर क्या है 2 आएगा, 2 से डिवाइड होगा आंसर 1 आएगा। प्राइम फैक्टर प्राइम PRIME प्राइम FACTOR फैक्टर ऑफ 512 इक्वल कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब आपका पेड़ ये बन गया, एक पेड़ ये बन गया, एक पेड़ ये बन गया। आप इसको क्या क्यूब रूट में लिख सकते हैं 512। कितने एक इसमें से एक पेयर में से एक ले लेते हैं, इस पेयर में से एक ले लेते हैं और इस पेयर में से एक ले लेते हैं। इस प्रकार आपका आंसर कितना हो जाए 2 4 4 2 8 आंसर हो जाएगा। 8 आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका
थर्ड, देखिए थर्ड है 10,648। इसके आप क्या है प्राइम फैक्टर निकालेंगे, इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। देखिए लास्ट में क्या 8 है, 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, आपका 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 1 दिया, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, फिर हम क्या है इसमें 11 से डिवाइड होगा तो आपका 121 आएगा, फिर इसमें 11 का डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 11, फिर हम इसमें 11 का डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1। जैसे 1 आता है आप इधर लिख सकते हैं PRIME प्राइम, फिर CT और फैक्टर ऑफ 10 6 4 8 इक्वल कितने हैं ये 1 2 3 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। तो अब इसका क्या है आप क्यूब रूट निकालेंगे, क्यूब रूट इस प्रकार निकाल जाए 3 लिख देंगे, इधर क्या 6 4 8 जैसा कहता है ऐसा लिख दिया, इसका क्या पेयर 1 ले लिया, इसका पेयर 1 ले लिया, आपका कितना आया 11 2 या 22। देखिए हमने क्या इसमें 2 का डिवाइड किया तो आंसर ये आ गया, इसमें 2 का डिवाइड किया आंसर ये आ गया, इसमें 2 का डिवाइड किया आंसर ये आया। अब लास्ट में क्या हुआ ना तो 11 का डिवाइड किया तो आंसर ये आया, 11 का इसमें डिवाइड किया आंसर ये आया, 11 का इसमें डिवाइड किया आंसर ये आया। अब इसके प्राइम फैक्टर लिख देते हैं, इस तरह प्राइम फैक्टर ही लिखेंगे, ऐसे नंबर नहीं लिखेंगे जैसे जो इस किसी से डिवाइड हो जाए, ये प्राइम नंबर वो होते हैं जो स्वयं से डिवाइड होते हैं। इस प्रकार क्या है आपके 3 के पेयर बन जाते हैं, पेयर में से एक ले लेते हैं, उनका मल्टी करवा देते हैं तो ये क्यूब रूट आपका निकल आता है। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का जो है, क्वेश्चन नंबर 4 का आपका कितना 27,000 का कितना आएगा 30 आएगा। देखिए 27,000 का कितना आएगा 30 आएगा, तो 3 से डिवाइड किया कितना आएगा 9, ये आपका 3 हो गए 0, फिर 3 से डिवाइड कितना आएगा 3 3 जा 9 0, फिर आप क्या है 3 से डिवाइड करें कितनी बार जाएगा 1 टाइम, ये आ गया आपका। अब देखिए ऐसा नहीं कि 10 से डिवाइड कर 2 से डिवाइड, अब इसको 10 से डिवाइड नहीं 2 से डिवाइड ही करना, प्राइम फैक्टर से डिवाइड किया जाता, 2 5 जा 10 कितना आ गया 50 आ गया, फिर हम क्या 2 से डिवाइड करेंगे 25 मतलब 250 हो गया, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 125 हो गया। अब लास्ट में क्या 5 है इसलिए 5 से डिवाइड होगा और आपका आ जाएगा 25, फिर हम क्या है 5 से डिवाइड करें तो आंसर आपका आएगा 5, फिर हम क्या 5 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1। जैसे 1 आंसर आता है तो आप लिख देते हैं PRIM प्राइम FACT और फैक्टर ऑफ 27,000 इक्वल 1 2 3 ये हैं। देखिए 2 3 2 कितने टाइम है 3 टाइम, 3 कितने टाइम है 3 टाइम, 5 कितने टाइम है 3 टाइम, पेयर क्या बना 1 2 ये 3, इसका क्यूब रूट निकालेंगे 27,000, यहाँ पर 3 लिखा, इसका एक पेयर का एक उतारते हैं, इस पेयर का एक उतारते हैं, इस पेयर का एक उतारते हैं, आपका आंसर कितना आ जाएगा 3 2 3 या 6 6 5 जा 30, ये देखो मैंने बोला था 30 ही आएगा। इस प्रकार डिवाइड कर करके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, पेयर बना लेते हैं 30 के और आपका क्यूब रूट निकाल लेते, क्यूब रूट निकाल लेते। अब आपका क्या क्वेश्चन 5 नंबर का, तो क्वेश्चन 5 नंबर का देखिए हम बताते हैं आपको। क्वेश्चन 5 में है आपका 15,625, 15,625। अब लास्ट में क्या 5 है तो 100% 5 से डिवाइड होगा,
5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5 1 दे दिया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से डिवाइड किया, 5 6 जा 30 और 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 125। फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 25। फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 5। फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1। अब आप लिखेंगे PRI प्राइम फैक्टर ऑफ 15,625 इक्वल 5 5 5 5 5 5 1 2 3 4 5 6। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब आप इसका क्यूब रूट निकालेंगे 15,625 का। आपका निकलेगा एक 5 इसको ले लेंगे, एक 5 इसको ले लेंगे, आपका निकल आएगा 25। ये आपका कैसे किया, हमने 5 5 से डिवाइड करते गए और ये प्राइम फैक्टर निकाल लिए। प्राइम फैक्टर के 3 3 के पेयर बनाएंगे, इसका पेयर का एक ले लेंगे, इसका ले लेंगे एक, और दोनों को मल्टी करवा देंगे, आपका परफेक्ट क्यूब निकल आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 13824। इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे 13824। आपका 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 6 टाइम जाएगा। 2 की डिवाइड करेंगे 9 टाइम जाएगा। 2 की डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा। 2 की डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा। फिर आप 2 की डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा। 2 की डिवाइड करेंगे 4 टाइम जाएगा। 4 की डिवाइड करेंगे 2 की डिवाइड 5 टाइम। 2 की डिवाइड 6 टाइम जाएगा। 2 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा। 2 का डिवाइड करेंगे 7 टाइम जाएगा। 2 का डिवाइड करेंगे 2 टाइम। 2 का डिवाइड करेंगे 8 बार जाएगा। अब आप 2 का डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा। 2 का डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा ना। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 2 6 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 0 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा। अब आप लिख देंगे PRIME प्राइम फैक्टर ऑफ 13824। तो 13 को लगाया कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 1 2 3 4। आप क्या क्यूब रूट लिखेंगे, क्यूब रूट लिखेंगे 13824। इसका एक ले लेंगे, एक इसका ले लेंगे, एक इसका ले लेंगे, एक क्या है 3 का ले लेंगे। एक इसका 2 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, एक 3 का आ जाएगा। इस प्रकार 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 जा 24 आंसर हो जाएगा आपका। 24 आपका आंसर हो जाएगा। हमने कैसे किया, 2 2 का डिवाइड कर लिया, 2 का डिवाइड करते करते फिर बाद में 3 3 के पेयर बना लिए, इनका मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका क्या है 24 आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 प्राइम फैक्टर निकालते हैं इसके। ये 11 0 5 9 2।
कितना आएगा, 2 से डिवाइड किया, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। फिर हम क्या 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 ना, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 0 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। अब आपके क्या निकल आएंगे, प्राइम फैक्टर, PRI प्राइम फैक्टर ऑफ 92, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 और ये 3। एक पेयर ये बन गया, 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 एक पेयर ये बन गया। अब आप निकालेंगे क्या, क्यूब रूट। क्यूब रूट, ये रूट लगा देंगे, यहाँ क्यूब लिख देंगे, 1 1 0 5 9 2। अब क्या लिख लेंगे आप, एक पेयर का ये ले लेंगे, इस पेयर का ये ले लेंगे, इस पेयर का ये ले लेंगे, इस पेयर का ये ले लेंगे और इसका ये ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार के बना दिए। हाँ ठीक है, थ्री के पेयर बने, थ्री के पेयर बने। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48। आपका ये हो गया 48, आंसर आ गया। इसके क्या है, 2 2 को डिवाइड करेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, 3 के पेयर बनाएंगे, पेयर में से एक ले लेंगे और उनका मल्टी कर देंगे, आपका रूट निकल आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर है आपका 8। इसमें क्या आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे, इसका 2 से डिवाइड करेंगे, आपका आ जाएगा 2, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे 3 आएगा, इसमें 2 का डिवाइड 3 आएगा, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर हम 2 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, 2 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, इसमें कैरी दे दी तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड कर, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18। अब आप 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर आप 3 से करेंगे, 3 4 जा 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। 3 से डिवाइड किया 27 आया, 3 से डिवाइड किया 9 आया, 3 से डिवाइड किया 3 आया,
3 से डिवाइड किया 1 आया। अब आप लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर, PRI प्राइम फैक्टर FACT और फैक्टर ऑफ 4 6 6 5 6 के क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और ये 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब इसके एक पेयर बन जाते, एक पेयर ये बन गए, एक पेयर ये बन गए, एक पेयर ये बन गए, एक पेयर ये बन गए। अब आपको यदि स्क्वायर रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, तो आप यहाँ पर 3 लिख देंगे। आप यहाँ लिखेंगे 4 6 6 5 6 का एक पेयर इसका ले लेंगे, एक पेयर इसका ले लेंगे, एक पेयर इसका ले लेंगे, एक पेयर इसका ले लेंगे। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप प्राइम फैक्टर निकाल करके पेयर बना लेंगे और आंसर क्लियर कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के प्राइम फैक्टर निकालना है। ये भी 2 2 से डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि क्या लास्ट में 16 है, तो 1 7 5 6 1 6। देखिए 2 से डिवाइड किया, 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 0 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, 0 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0, 2 9 जा 18, 2 5 जा 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 4 जा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब ये क्या है, किससे जाएगा, 7 से चला जाएगा। 7 7 7 4 जा 28, 3 4 3 28 कितना आएगा 6, 7 9 जा 63 कितना आएगा 49। फिर अपन क्या है 7 से करेंगे, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 और आप लिख देंगे प्राइम फैक्टर, PRI आई मीन प्राइम CT ओवर फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 17 5 6 1 6 इक्वल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, 7 7 और ये 7। एक पेयर क्या 7 का बन गया, एक इसका बन गया, एक इसका बन गया, एक इसका बन गया। अब क्या है, आप क्यूब रूट निकाल लेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, 17 5 6 1 6 कितना आएगा इसका, एक इसका पेयर का ले लेंगे, एक इसका ले लेंगे, एक इसका ले लेंगे, एक 7 का ले लेंगे, 1 2 3 7 का, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 7 जा 56। ये आपका आंसर
आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका है 10 वाला। इसके भी प्राइम फैक्टर निकालना है। 9 1 1 2 5, लास्ट में 5 है इसलिए डिवाइड होगा 5 से। 5 1 जा 5 और 4 बचेगा, 5 8 जा 40, 1 बचेगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। अब ये आपका 7 से जा 7 दोनों 3 से चला जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर 3 से इसमें डिवाइड करेंगे, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। इसमें डिवाइड करेंगे 27 आएगा, इसमें डिवाइड करेंगे 9 आएगा, और 9 में 3 डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 3 में 3 का डिवाइड करेंगे 1 आएगा। अब लिख देंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 9 1 1 25 इक्वल कितने 3 है, 1 2 3 4 5 6, 5 5 और ये 5। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब आप यहाँ लिख सकते हैं क्यूब रूट 9 1 1 2 5, इसका एक आंसर ये ले लेंगे, दूसरे पेयर का ये ले लेंगे, तीसरे पेयर में 5 है तो 5 ले लेंगे, 3 3 या 9, 9 5 से 45, 45 आपका आंसर आ जाता है। इस प्रकार इनके प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे और 3 3 के पेयर बना लेंगे, उनमें से एक एक लेकर के मल्टी करा देंगे तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 7.2 के ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू निकालना है आपको, ट्रू कौन सा फॉल्स कौन सा है, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स को समझने के लिए इसमें तो देखिए पहला वाला आपका क्या है, ट्रू है, ये सेकेंड वाला ट्रू है और एक लास्ट वाला ट्रू है। लेकिन अपन निकालेंगे फॉल्स क्यों है, तो ये कह रहा है क्यूब एनी ओड नंबर इवन होता है, तो ये हमारा क्या है फॉल्स है। फॉल्स है, क्यों फॉल्स है, क्योंकि ये कह रहा है कि ओड नंबर क्या होते हैं क्यूब। ओड नंबर जैसे मान लीजिए 3 ले लें, क्यूब ले लें, इसको 3 टाइम कर सकते हैं, 3 टाइम 3 3 या 9, 9 3 या 27, तो हमारे 27 आता है, ये कहते हैं इवन आता है, इवन तो आता नहीं, ओड आता है, इसलिए ये क्या आपका गलत है। अब सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड 2 0। कह रहा है 2 0 में क्या है, क्या डज नॉट, जो परफेक्ट क्यूब होता है डज नॉट एंड 2 0, तो 2 0 में नहीं होता, वो सही कहता है। देखिए जैसे हम 10 का ले लें, 10 का क्यूब ले लें, तो 10 इंटू कितना, 10 इंटू 10 करेंगे तो आपका 10 10 या 100 1000, ये आपका क्या 1000 आ जाएगा। कुछ भी लेके 20 लेंगे तभी 3 0 पर एंड होता है, इसलिए ये आपका क्या है, ये फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स है। ये क्या गलत है आपका, क्योंकि ये कह रहा है, नहीं सॉरी सही है, ट्रू है, क्योंकि ये कह रहा है ये 2 0 पर क्या एंड नहीं होता है। सही कहता है कि 2 0 पर एंड नहीं होता, 3 0 पर एंड होता है। अब आपका कह रहा है इफ स्क्वायर, ये आपका फॉल्स है, गलत है। कह रहा है यदि स्क्वायर ऑफ नंबर एंड 5 तो क्यूब 25 होगा। हाँ मानते हैं कि यदि मतलब 5 का आप कर दे क्यूब, 5 का क्यूब कर दे, स्क्वायर कर दे, तो आपका कितना हो जाता है 25 हो जाता है, 5 पर एंड हो गया। यदि आपका इसको क्यूब कर दें, क्या कर दें, क्यूब कर दें इसका, तो 5 इंटू 5 तो आपका कितना हो जाता है 125 हो जाता है, 25 फिनिश होता है। बट यदि हम इसमें
15 का करवाते हैं, 15 का यदि हम करवाते हैं तो आपका 25 एंड में नहीं आता है। 15 इंटू 15 का क्यूब किया जैसे मान लो, तो 15 इंटू 15 इंटू 15, ठीक है, इसका क्यूब आपका नहीं आता। देखिए देखिए बताते हैं, 25 और 1 2 जो 2 5, देखिए 15 पना 75 गेरी 5 फिर 7, 15 दून 30, 30 तो 7 37 कैरी 3, 15 दून 30, 32 33, ये देखिए मतलब 75 पॉइंट होता है। 15 पना 75, 15 30, 30 15 30 33, ठीक है। तो ये क्या है आपका, इसलिए आपका ये फॉल्स है, ये आपका क्या है, फॉल्स है। ये सेकेंड वाला ये आपका फॉल्स है, क्योंकि एंड में आपका क्या है 75 आता है, 25 नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब एंड 8, ये कह रहा है कि आपका नहीं होगा क्या परफेक्ट क्यूब, लास्ट में बात होता है। जैसे मान लो आपका 2 है, 2 का क्यूब कर दो, कितना आता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना है 2 2 जो 4 4 2 जो 8, देखो आगे 8। 12 का कर दो तो भी आ जाता है, 12 का करने पर 8 आएगा लास्ट में। देखिए 12 करके देख लें, 12 कर देख लें कितना आता है। 12 में इसका किया 144, 12 12 चौक 48 आ गए 8, एंड में क्या 8 आ गया, 12 चौक 48, 48 48 4 50 52 52 52 2 5 12 5 17 1, लास्ट में 8 आ गया। 12 भी आता है 2 भी आता है, इसलिए ये भी क्या है आपका फॉल्स है, ये भी आपका क्या है फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्यों कहता है नहीं आता है, तो आता है इसलिए फॉल्स है। ये भी आपका फॉल्स है, ये भी आपका फॉल्स है। क्यों है फॉल्स बताता हूं। ये कह रहा था क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर, यदि हम 2 डिजिट का नंबर ले लेंगे 3 डिजिट आता है, ऐसा नहीं। देखिए 2 डिजिट का मान लो, देखो 10 ले लिया, 2 डिजिट का है, क्यूब कर दिया, कितना आ जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 4 डिजिट का आ गया। आप 11 ले लें, 11 ले लें, मान लो 11 का कर दें, तो 11 इंटू 11 इंटू 11 कितना आ जाता है 1331 आता है इसका, ठीक है। ये 4 डिजिट का आ गया, तो 3 डिजिट का नहीं है तो 4 डिजिट का आता है। ये भी आपका फॉल्स है, ये भी आपका फॉल्स है। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर्स में बी 7 और मोर डिजिट, 7 मतलब 7 डिजिट से ये आएगा या ज्यादा आएगा, तो 7 डिजिट का नहीं आता है। जैसे सबसे बड़ा क्या होता है आपका 2 डिजिट का 99 होता है, 99 का क्यूब करके देख लेना, 99 का क्यूब करके आप चेक कर लेना। कैसे चेक कर लेना, 99 इंटू 99 इंटू 99, इनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 7 डिजिट तक नहीं आएगा, ठीक है। अब करके देख लेना इसको मल्टीप्लाई करके। अब देखिए इसका इसका आता है, क्योंकि ये कहता था क्यूब्स ऑफ सिंगल डिजिट नंबर्स में भी सिंगल डिजिट, हाँ होता है। जैसे मतलब हमने 1 का क्यूब कर दिया, तो देखिए 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। यदि हम मान लो 2 का क्यूब कर दिया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 2 2 4 4 2 8, ये देखो सिंगल डिजिट का आ गया। ये भी सिंगल डिजिट का, इसलिए ये क्या सत्य है, ये आपका ट्रू है। इसलिए 2 ट्रू हैं, बाकी सब फॉल्स है। तो क्या आप निकाल सकते हैं इनको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यू आर टोल्ड दैट 1331 इज परफेक्ट क्यूब, कहता है ये आपका परफेक्ट क्यूब है। कैन यू गैस, क्या आप गैस लगा सकते हैं विदाउट फैक्टराइजेशन, बगैर फैक्टर निकाले हुए कि ये क्यूब रूट है कि नहीं है। सिमिलरली गैसेस क्यूब रूट इनका इनका निकालना है। तो अब हम पहुंचते हैं ट्रैकिंग मेथड में, ट्रैक मेथड पहुंचते हैं।
क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रिक मैथ से तुरंत निकाल सकते हैं। देखिए जैसे मान लो इसने कहा पहला वाला क्या है आपका 1331, आपका क्या है ये परफेक्ट क्यूब है। कैसे है, क्यों है, कितना है, देखिए हम बताते हैं। आप यहाँ से 3 का पेयर बना लीजिए। 3 का पेयर बना लेंगे तो देखिए यदि लास्ट में 1 है, लास्ट में 3 है तो आप 7 लिख देना, और 7 है तो 3 लिख देना। यदि 2 है तो 8 लिख देना, 8 है तो 2 लिख देना। क्यों लिख देना हम बाद में बताएंगे, अंत में बताएंगे। ठीक है, तो ये 1 और बाकी जो भी बचे जैसे कि तैसा लिख देना। तो देखिए बाकी क्या बचा, ये बचा, वो लास्ट है, लास्ट में 1 है तो 1 जैसा का तैसा लिख दिए। बचा क्या आपका, ये बचा। तो 1 का यदि क्यूब अपन निकालेंगे तो आपका कितना आता है, 1 का क्यूब 1 ही आता है। तो आपका आंसर कितना आ जाता है, 11 आ जाता है। ठीक है, इसका जो है क्यूब रूट कितना आ जाता है, क्यूब रूट 11 आ जाता है। यदि हम इसका ये निकालेंगे, देखिए ये ऐसा लिखेंगे, ये क्यूब रूट, तो आपका कितना आ गया, 11 आ गया। अब इसी विदाउट कैलकुलेटिंग इसको बताना है, हमने कैलकुलेटिंग नहीं की, अब बता दिया। देखो दूसरा बताएं ट्रेकिंग से, ट्रेकिंग से दूसरा बताएंगे। आपका लिखा है 4913, हमने पेयर बना, इधर से बना लिया। तो हमने बोला था हमने बोला था इसको क्यूब रूट में लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, ये क्यूब रूट कहलाता है 4913। तो देखो 3 है तो मैंने बोला था 3 का है तो 7 लिख देना। देखो लास्ट में क्या 3 है तो 3 का क्या बोला था हमने, 7 लिख देना। देखो यूनिट प्लेस में 7 लिख दिया। अब बचा आपका ये 4, तो हम देखते हैं 2 मल्टी 2 मल्टी 2, आपका क्यूब कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये आपका ज्यादा हो जाता है, यानी 2 का क्यूब अपन निकालते हैं 8, इससे 4 से ज्यादा है। अब 1 का क्यूब यदि निकालते हैं 1 1 जा 1, 1 जा 1, कितना आ जाता है आपका 1 आ जाता है। इसलिए हम ज्यादा बड़ा वाला नहीं लेते हैं, छोटे वाले को सिलेक्ट करते हैं और आपका आंसर क्या 17 कंप्लीट हो जाए। इस तरीके से आज ढेर सारे आपकी, मैंने एक वीडियो बनाई थी कंपटीशन वाले में, तो ढेर सारे आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए अब थर्ड वाला निकाल के बताए हैं। थर्ड वाला बताएं, थर्ड वाला क्या है आपका, थर्ड वाला ये है 12, क्या लिखा है 12 और 1 6 7। तो हमने देखो ये पेयर बनाया, पहले लिख ले क्यूब रूट में, क्यूब रूट में लिख लें। देखो 12 1 6 7, इसका आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट करना है। तो देखो ये पेयर बना, 7 है तो मैंने बोला था 7 का 3 और 3 का 7, तो 7 है लास्ट में तो आप क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो देखो हमने क्या है 3 लिख लिया, बगैर देखे 3 लिख लिया, इसको कैलकुलेटिंग नहीं की। अब अपन देखते हैं 12 किससे ज्यादा ना हो, तो अपन देखते हैं 8 8 2 बार में 8 आया, यदि 2 का क्यूब करवाते हैं तो कितना आता है 2 2 2 आता है 8। ठीक है, अब यदि हम 3 का चेक करते हैं, 3 क्या आता है 3 इंटू 3 इंटू 3, आपका कितना आ जाता है 27। ठीक है, तो 27 आपका क्या ज्यादा है, इसलिए इसको नहीं लेंगे, ये सिलेक्ट कर देंगे कम वाला, 12 से कम वाला आना चाहिए। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये 2 लिख देंगे इधर, आपका 23 आ जाएगा आंसर। इसका फैक्टराइज तो निकाला नहीं हमने, डायरेक्ट बता दिया। इस तरीके से सब किए जा सकते हैं। अब आपका एक और क्वेश्चन बचा है, ये वाला 4 वाला। देखिए जगह नहीं, ऊपर लिखे देता हूं 4 वाले को, ये आपका इरेज करे दे रहे हैं। देखिए अब आपका क्या है 3 वाला बता दे, तीसरा नंबर को 4 डालेंगे इसको, क्योंकि पहला उसको मान लिया था 4 डालेंगे। तो क्या लिखा है आपका 3 2 7 6 8। देखो हमने ये पेयर बनाया, पहले क्यूब रूट लिख लें, क्यूब रूट लिख लें, ये होता है क्यूब लिख लिया 32 और 7 6 8। ट्रैकिंग में पहुंचे, हमने यहाँ से पीछे से पेयर बनाए 3 3 ये बन गया, एक ये बन गया इसका। 8 का क्या होता है, देखिए 8 का 2 और 2 का 8, यदि 8 है लास्ट में तो आप 2 लिख देंगे। देखो हमने 2 लिख दिया, कैलकुलेट नहीं की, 2 लिख दिया। जैसे हमने इसको 8 देखा है इधर का, हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 2 लिख दिया। अब बचा क्या 32। 32 हम देखते हैं कि 27 से बड़ा है, तो लगभग क्या है, इतना दिमाग लगा 10 तक ये क्यूब मतलब याद कर लेते हैं, निकाल लेते हैं अपन। तो 3 के क्यूब में अपन देखते हैं, 3 के क्यूब में देखते हैं तो 3 3 3 आपका क्या 27 आता है। और यदि 4 के क्यूब में देखते हैं
4 इंटू 4 के क्यूब में 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो आपका 64 ये क्या है, आपका ज्यादा हो जाता है। इसको सिलेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये 32 से कम है। तो आपका 3 आ जाएगा इधर, आप क्या इधर 3 लिख देंगे और ये 32 आप यदि निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ये ट्रैकिंग मैथ फेल नहीं होती है। अब जैसे हम कह देते हैं, अब देखिए हम आपको बेस ज्ञान दें, इसको इरेज करने के बाद बेस ज्ञान देते, आपका ये तो कोर्स तो पूरा हो गया, लेकिन हम ऐसा क्यों कह देते हैं कि 3 के स्थान पर 7, 7 के स्थान पर 3, 2 के स्थान पर 8, 8 के स्थान पर 2। ठीक है, तो हम ये आपको बेस ज्ञान बता देते हैं। ये आपके कोर्स वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आएंगे कंपटीशन में आपके काम देगा जब आप बड़े हो जाएंगे। देखिए अब बताते हैं कैसे आता है, क्यों आता है। यदि लास्ट में 3 है, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। ये देखो लास्ट में 7 आ गया। यदि 3 है लास्ट में तो 7 लिख देते हैं, ये मैंने बोला था। अब बोला था यदि 7 है, यदि 7 है, देखिए 7 7 7 7 है लास्ट में तो आपका 3 लिख देते हैं। देखिए 7 7 जा 49 इंटू क्या 7, तो देखिए 7 7 9 जा 63 3, ये देखो आ गए 63, 6 कैरी 8 7 चौक 28 29 30 31 32 33 34। ठीक है, ये देखो लास्ट में 3 आ गए, इसलिए मैंने बोला 3 के स्थान पर 7, 7 के स्थान पर 3। इसी प्रकार से ये वाला भी है। यदि इस प्रकार से देखा जाए तो ये वाला भी, यदि लास्ट में 2 है तो देखो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, देखो 8 आ गया। यदि लास्ट में 2 है तो आप 8 लिख देंगे, और यदि मान लो 8 होता तो आपका 2 आता। देखना 8 8 जा 64 इंटू 8 कितना आ जाएगा, 8 4 जा 32, ये देखो आ गया 2 32, ये आ गया 2। इसलिए बोलते हैं 8 हो तो 2 लिख देना, और 2 हो तो 8 लिख देना। अब बाकी को यदि अपन देखेंगे, ऐसे कैलकुलेट करके देखेंगे तो वही आते हैं। इनमें हर चेंजिंग होती है। 3 के स्थान पर 7, 7 के स्थान पर 3 और 2 के स्थान पर 8, 8 के स्थान पर 2 लिख देते हैं।